बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिव शुभ जानी। गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। खेत के पास में ही कुछ ऊपर टीले के ऊपर एक कुआं था। वह हमेशा सोचता था कि इस कुएं में पानी नहीं होगा, क्योंकि वह कुएं के अंदर बहुत सारा कचरा था। एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने किसान को देखा और किसान से कहा कि हे किसान, उस कुएं के पास जाकर उस कुएं में से कचरा निकालो और उसमें से पानी मुझे लाकर दो। संत को देखकर किसान के हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ था। संतों की जो वाणी थी वह सफल वाणी थी। किसान ने उसमें श्रद्धा का भाव रखकर वह कुएं के पास गया। कुएं में जो कचरा था ऊपर का उसे निकाला। कुछ देर में वह जो कुआं था जिसमें कचरा भरा हुआ था, उसमें उसे निर्मल जल दिखने लगा। जल को देखकर, निर्मल जल को देखकर अब किसानों की आंखों में निर्मल आंसू आ गए। कहने लगा, मैं जाने कितने वर्षों से इसमें पानी न जानकर कई किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लेकर आता था, जबकि पानी तो मेरे बिल्कुल पास में ही था। संत जी को प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। आंखों में से आंसू आने लगे और सारी बात उन्होंने बताई किसान ने कि मैं आज तक समझता था इस कुएं में कचरा ही कचरा है, पानी तो होगा ही नहीं। ऐसी उसकी दशा को देखकर तो बोले, यही मनुष्य की दशा है। बिना सत्संग के उसे अपने भीतर छिपे परमात्मा का पता नहीं चलता है। सत्संग मन के कुएं की गंदगी को साफ करके ही मिलता है। जिस प्रकार से संत की बात मानकर किसान ने कुएं का कचरा निकाला, इसी प्रकार जब जीव संतों के सत्संग में जाकर उपदेशों को हृदय में धारण करता है और मन के कचरे को निकाल देता है, उस समय उसे सत्संग की जब प्राप्ति होती है, तब भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब निर्मल मन हो जाता है तब अपने मन के अंदर संतों के वचनों को हृदय में धारण करने के बाद उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर यह सत्संग कब मिलता है? जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है। ऐसा सत्संग उस जीव को तभी प्राप्त होता है। संग के माध्यम से ही मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है और सत्संग की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से ही होती है। इसलिए कहा जाता है श्री रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।